हाय बच्चों, आज मैं आपको स्किन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो स्किन डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक डिजीज है जिसका नाम है पेम्फिगस। क्या है? पेम्फिगस। तो पेम्फिगस क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, तो पेम्फिगस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो पेम्फिगस होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब समझते हैं आप लोग। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ। इम्यून मतलब इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, जो हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, वही क्या कहलाती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं कि सेल्फ की इम्यूनिटी सेल्फ की सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। सेल्फ इम्यूनिटी ही सेल्फ सेल्स को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय मतलब उसके अगेंस्ट, डिस्ट्रॉय मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करती है। एंटीबॉडी फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब जो हमारी खुद की सेल्फ की इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल्स के प्रति एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, और जिससे उनके अंदर फाइट होती है, और उससे जो रिएक्शंस होती है वो हमें साइन एंड सिम्टम्स के रूप में प्रोवाइड करती है। तो उसी डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ये पेम्फिगस का मतलब क्या है कि पेम्फिगस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर that is characterized by painful blisters। इसके अंदर क्या होता है? मेनली painful blisters formation on the mucous membrane of the mouth, throat, nose, eyes, genitals and the lungs that is known as पेम्फिगस। इसको क्या कहते हैं? पेम्फिगस कहते हैं। तो पेम्फिगस इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल ब्लिस्टर फॉर्मेशन on the mucous membrane of the mouth, throat, nose, eyes, genitals and lungs। That disease is known as पेम्फिगस। इसको क्या कहते हैं? पेम्फिगस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, कि ये किस वजह से होती है। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी के अंदर ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर है ऑटो इम्यूनिटी। सेकेंड, ड्रग रिएक्शंस, और एग्जैक्ट कॉज इसका क्या है? अभी अननोन है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। तो इसके मेन 3 है, या तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, ड्रग रिएक्शन, अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं वो एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है, ब्लिस्टर फॉर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। इसका भी पर्टिकुलर एग्जैक्ट कॉज की अभी पता नहीं चला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। बहुत छोटी डिजीज है ये। साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले पेनफुल ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और स्किन रेड हो जाती है, इचिंग होता है। नेक्स्ट, swallowing स्किन स्वेलो हो जाती है, और ऑफेंसिव ऑर्डर जो ब्लिस्टर है उनमें से ऑफेंसिव ऑर्डर आती है। तो ये इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। द मेन साइन एंड सिम्टम्स इज द पेनफुल ब्लिस्टर ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर छोटे छोटे
ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो उसी डिजीज को बोलते हैं पेम्फिगस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज स्किन बायोप्सी किया जाएगा। स्किन बायोप्सी मतलब टिश्यू बायोप्सी, उसका पार्ट लेके उसको लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा। स्किन बायोप्सी करेंगे। तो ये है, और ऑटो इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट, जो इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट होता है वो भी हम कराएंगे, जिसमें स्किन के अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उसका टेस्टिंग किया जाएगा। एंटीबॉडी के द्वारा हम एंटीबॉडी से प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है जो रिएक्शन कर रही है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो ये मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन बायोप्सी करेंगे और इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले टू प्रोवाइड दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स मेडिकेशन टू द पेशेंट। सबसे ज्यादा पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन दी जाएंगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन दी जाएंगी, जिसके द्वारा वो पेशेंट के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो सके। ओके, नेक्स्ट दूसरा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाएगी। सप्रेसिव ड्रग्स जो इम्यूनिटी पावर को, इम्यून को सप्रेस करेगी, डाउन करेगी, उसको दिया जाएगा। और स्टेरॉइड ऑइंटमेंट यूज करेंगे, यूज किया जाएगा स्किन के ऊपर, जिससे जो ब्लिस्टर्स है उनके अंदर पेन कम हो, पेन को रिड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाएगा। तो ये मेन इसका 3 मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, दैट मींस टू प्रोवाइड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, दिस मेडिकेशन रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट टू प्रोवाइड द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करेंगी, जो इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो रही है, ऑटो इम्यूनिटी बन रहा है, उसको ये डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट स्टेरॉइड ऑइंटमेंट देंगे। स्टेरॉइड ऑइंटमेंट कैसे देना है, टॉपिकल मतलब सुपरफिशियल स्किन के ऊपर टॉपिकल हम इसमें ऑइंटमेंट लगाएंगे, जिससे जो ब्लिस्टर से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो उससे राहत मिल सके। तो ये इसका मैनेजमेंट है। और बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट आप अपने आप से खुद से लिख सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप कि पेशेंट का असेसमेंट करोगे, उसका पेन फिल हो रहा है तो उसको स्पंजिंग या कोल्ड स्पंज वगैरह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट उस पर पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उसको थोड़ा ठंडा लगे। और उसकी स्किन केयर करना है, स्किन को बार बार धुलना है, वॉश करना है, स्किन वॉश करना है, और ऑइंटमेंट अप्लाई करना है। दूसरे चीजों से उसको स्किन को टच होने से रोकना है। तो ये इसका मैनेजमेंट है। थैंक यू।